सो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं सर्च फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे कॉलेजेस के नाम हैं जो कि इंडिया के सारे कॉलेजेस हैं और ये मुझे एक एपीआई के थ्रू मिल रहे हैं। तो अब इनके बीच हम कोई कॉलेज सर्च करते हैं। तो सपोज हम आईआईटी सर्च करते हैं तो मैं यहाँ डालूंगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी आईआईटीज़ हैं मुझे उन सबके नाम यहाँ पे सर्च लिस्ट में मिल गए हैं। तो देख सकते हैं आप कितना ऑसम वर्क कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो जल्दी से चलते हैं वीएस कोड में और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो एक फोल्डर बना लेते हैं और उसको हम नाम दे देंगे सर्च बार और इसे आप खोल लेते हैं वीएस कोड में। अब हमें यहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल बनानी होगी। अब यहाँ पे बॉयलर प्लेट डाल के हम यहाँ से टाइटल दे देते हैं सर्च बार। यहाँ पे हम अपनी CSS लिंक कर लेंगे और इसके बाद हम कर लेंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन। और अब यहाँ पे कर लेते हैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये यहाँ पे हमारा लाइव सर्वर खुल गया और यहाँ पे देख सकते हैं आप टाइटल आ रहा है सर्च बार। तो अब देखते हैं अब हमें क्या करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक इनपुट टैग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक इनपुट टैग, टाइप इसका टेक्स्ट और आईडी इसकी दे देते हैं सर्च बार और इसको हम नेम देंगे सर्च। अब इसे करते हैं सेव और यहाँ पे हम इसे देखते हैं तो ये आ गया है। इसके अंदर प्लेस होल्डर और दे देते हैं। तो यहाँ पे हम कॉलेजेस के नेम डालेंगे तो प्लेस होल्डर हम इसे देंगे सर्च कॉलेज और यहाँ पे सेव करके तो यहाँ पे प्लेस होल्डर आ गया। अब इसे थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं CSS में पहले तो थोड़ी सी बॉडी भी इसकी हम स्टाइल करेंगे। तो बॉडी का आई थिंक यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देना चाहिए मैं ब्लैक और यहाँ पे हम इसका जो कि कलर है वो कर देंगे वाइट। अब इसको इनपुट को स्टाइल करना है तो यहाँ पे हम इनपुट की जो विड्थ है उसको कर देते हैं, या इनपुट नहीं, यहाँ पे हम सर्च बार जो हमने आईडी दी थी उसके थ्रू हम इसे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सर्च बार की मैं विड्थ यहाँ पे कर देता हूँ इसकी 70%। अब इसका विड्थ 70% करने के बाद हम इसका मार्जिन जो है वो 10 पिक्सल कर देंगे वाई एक्सेस में और यहाँ पे एक्स एक्सेस में हमें कर देना चाहिए आई थिंक ये 70% हमने इसकी विड्थ रखी है। तो 15% अगर हम इसका मार्जिन करेंगे तो ये मिडल में आ जाना चाहिए। तो यहाँ दिए देखिए 15% करने पे ये बिल्कुल मिडल में आ गया है। अब देखते हैं हम इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं। आई थिंक इसमें हमें थोड़ी पैडिंग देनी चाहिए। तो यहाँ मैं इसकी पैडिंग कर देता हूँ 15 पिक्सल और यहाँ सेव किया तो थोड़ी कम रखते हैं 10 पिक्सल कर देते हैं। ओके अब ठीक है। और यहाँ पे अब हम इसे बॉर्डर रेडियस इसकी कर देते हैं 10 पिक्सल। तो ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी हमारी ठीक हो गई है। अब इसे हम बैकग्राउंड नन करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है हमें। तो यहाँ पे हमने किया बैकग्राउंड नन। तो अभी तो ये इतना औसम नहीं लग रहा है तो इसको थोड़ा बॉर्डर देते हैं हम। तो बॉर्डर इसका 2 पिक्सल सॉलिड वाइट कर देते हैं और इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसे भी हमें वाइट करना होगा। तो यहाँ पे कलर वाइट और अब सेव करके देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये देखिए काफ़ी औसम लग रहा है ये। और आई थिंक हमें इसका थोड़ा सा फॉन्ट वेट इंक्रीज़ कर देना चाहिए। तो फॉन्ट वेट मैं इसका कर देता हूँ 400। तो इससे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, बोल्ड कर देते हैं। तो फिर इसका फॉन्ट वेट हम तो ये बोल्ड करने पे तो अब ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है। और आई थिंक इसका हमें थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहिए। तो फॉन्ट साइज़ हम इसका कर देते हैं 1 रैम। ओके, तो अब ये काफ़ी औसम लग रहा है। और क्या देखते हैं हम इसमें थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं। तो यहाँ लेटर स्पेसिंग हम करते हैं इसकी 2 पिक्सल। तो 2 पिक्सल तो ज़्यादा लग रही है यहाँ थोड़ी, तो 1 पिक्सल करके देखते हैं। तो ओके 1 पिक्सल काफ़ी ठीक है। आई थिंक अब ये हमारा सर्च बार काफ़ी अच्छी तरह से स्टाइल हो गया। अब यहाँ पे हम अपनी API के थ्रू यहाँ पे एक एक करके डेटा लाते हैं। हमारे जो कॉलेजेस के नेम है उन्हें लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि वो डेटा हम फैच कैसे कर सकते हैं जो हमें कॉलेजेस के नेम मिलेंगे। तो यहाँ पे हम एक असिंग फंक्शन डालते हैं।
तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा async फंक्शन जिसको मैं नाम दूंगा fetch data, और इसके अंदर एक कॉन्स्ट बनाऊंगा जिसको मैं नेम दे दूंगा response, और इसके अंदर लिखूंगा await fetch, और इसके अंदर fetch URL डाल देता हूँ कोट्स लगा के। तो ये हमारा सिंटैक्स होता है जो हमारी API से उससे डेटा फैच करने का। अब यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बनाएंगे हम, तो यहाँ पे भी मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ और इसको नेम दूंगा डेटा इक्वल टू, यहाँ पे जो भी यहाँ रेस्पॉन्स वाला जो वेरिएबल है ये हमारा सारा डेटा फैच कर लेता है। अब ये जो डेटा हमें मिलेगा इसे हमें जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट जेसन, और उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग डेटा, और यहाँ पे अगर हम इसे सेव करें और यहाँ पे कॉल कर देते हैं फैच डेटा फंक्शन, और देखते हैं अब हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें एरे मिल गई है हमारी, तो ये रही वो, और इस एरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं उन सब के यहाँ पे नाम और उनकी डिटेल्स आ रही हैं। लेकिन गाइस ये हमें डायरेक्ट एरे मिलना चाहिए, हमें प्रॉमिस में क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे हम अवेट लिखना भूल गए। तो यहाँ पे अगर हम लिख देंगे अवेट, तो ये देखिएगा हमें अब एरे मिल रही है यहाँ पे सारे कॉलेजेस की सिंपल सी। तो ये एरे तो मिल रही है। अब कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं और ये जो पूरा डेटा है इसे यहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस फंक्शन के बाहर यहाँ पे ये डेटा है, तो ये यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, ये कह रहा है डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इधर हम स्टार्टिंग में एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं डेटा, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद इस फैच डेटा फंक्शन के अंदर हम ये कॉन्स्ट डेटा हटा देते हैं, कॉस्ट हटा देते हैं। सिंपल सी बात है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, और फैच डेटा फंक्शन के अंदर हमने उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी है, तो अब वो फंक्शन के बाहर भी उस जो वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज ही रहेगी। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो डेटा हमें मिल रहा है इसे सिंपली हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ मैं डालूँगा ऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ इसे कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे मिलता हूँ OL, और इसको ID दे देता हूँ मैं लिस्ट। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ लिस्ट नाम का, और ये जो हमारा लिस्ट है उसे उसके आईडी के थ्रू ग्रैब कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं रखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और अंदर हम लिख लेंगे लिस्ट। ओके, तो अब यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है कि एक हमें फंक्शन बनाना है टू क्रिएट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे क्रिएट रोज, और इस फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर दे देंगे डेटा। और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो देखिए मैं कंसोल लॉग डेटा कर देता हूँ, और यहाँ पे हम इस फंक्शन को रन कर देते हैं क्रिएट रोज, और इसके अंदर जो डेटा है हमारा वो पास कर देते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये लाइन नंबर 15 हमें ये जो हमारा क्रिएट रोज वाला फंक्शन है इसके अंदर ये जो पूरी एरे है हमें डेटा नाम की वो हमें मिल गई है। तो अब हम ये जो एरे हमें मिल रही है डेटा नाम की, इस पे लगा देंगे मैप फंक्शन। तो यहाँ मैं लिखूँगा डेटा डॉट मैप, और फिर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फैट एरो फंक्शन का, और इसके अंदर पैरामीटर हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे कॉलेज डाल दिया, तो क्या होगा कि हमें यहाँ पे मैं देखता हूँ कंसोल डॉट लॉग में यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉलेज। तो ये देखिएगा ये कॉलेज हमें देखिए ये हमें एक एक करके सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो बेसिकली ये जो हमारी डेटा वाली एरे थी राइट, तो उस पर हमने लगाया मैप फंक्शन। अब मैप फंक्शन क्या करता है कि वो जो पूरी एरो होती है उसकी हर एलिमेंट को एक एक करके रिटर्न करता है। तो उसने फर्स्ट जो एलिमेंट था एरे का वो रिटर्न किया, उसको हमने कंसोल में यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, फिर उसने सेकंड एलिमेंट रिटर्न किया, थर्ड फोर्थ, ऐसे करके जितने एलिमेंट हैं उस एरे में वो सारे एक एक करके रिटर्न कर देगा।
तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें बनाना है एक कॉन्स्ट वेरिएबल li नाम का, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट हमें क्रिएट करना है, जो कि है li। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम क्लास ऐड कर लेते हैं, तो li डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और क्लास का नाम हम देंगे कॉलेज नेम, और उसके बाद इसके अंदर हम कुछ HTML डालते हैं या टेक्स्ट कंटेंट डालते हैं, तो li डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू कॉलेज डॉट नेम। तो अगर आप सोच रहे हैं ये कैसे डाला, तो ये देखिए यही एलिमेंट है जो हमें रिटर्न कर रहा है वो मैप फंक्शन एक एक करके, और उस हर एलिमेंट का नाम है कॉलेज। और इस कॉलेज के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो नेम वाली ये जो ऑब्जेक्ट की फील्ड है, इसके अंदर हमें कॉलेज का नेम मिल रहा है। तो बस हमने यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद हम ये जो li है ये इसे अपेंड कर देंगे हमारी लिस्ट के अंदर, यानी कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर इस li एलिमेंट जो बनते जाएंगे उन्हें डालना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर मैं कर दूंगा li। तो अब देखते हैं ठीक वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे ये देखिए, सो गाइज यहाँ पे जो हमारा पूरा डेटा था लिस्ट का वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब इसका थोड़ा सा स्टाइलिंग हम कर लें तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आईडी हमारी लिस्ट, उसके थ्रू यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ कर देते हैं पहले तो मार्जिन लेफ्ट 15 पिक्सल, या थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं 15% कर देते हैं, आई थिंक ठीक है इतना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। फॉन्ट साइज़ हम इसका कर देते हैं 1.5 रैम। ओके, अब ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सर्च फंक्शनलिटी और ऐड करनी है। आई थिंक ये थोड़ा मार्जिन ज़्यादा है, तो इसे हम कर देते हैं 10%। ओके, अब ये परफेक्ट है। अब बस हमें यहाँ पे सर्च फंक्शनलिटी ऐड करनी है कि यहाँ पे अगर हम कोई कॉलेज सर्च करें तो वो सर्च हो जाए। तो अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसको कि हम नाम दे देते हैं सर्च फंक्शन। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सर्च फंक्शन, और अब इस फंक्शन के अंदर जो हम सबसे पहला काम करेंगे वो ये है कि हमारा जो इनपुट है उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेर इनपुट और इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी हमने उसे दी थी आई थिंक सर्च बार। देख लेते हैं एक बार। तो ये एक मिनट, यहाँ पे सर्च बार की स्पेलिंग गलत है, तो आई थिंक हमें ऐसे ठीक कर लेना चाहिए। तो जहाँ जहाँ है मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक ही जगह SCARCH और बार सर्च बार। ये क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे CSS भी हमने फिर गलत हो गया, SCAR। ओके, अब ठीक है। ओके, नाउ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो अब यहाँ पे SCARCH बार, तो यहाँ पे हमने सर्च बार वो ग्रैब कर लिया है, और आई थिंक हमें उसकी वैल्यू ग्रैब करनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे console.log इनपुट करूँ, तो यहाँ console.log इनपुट करके देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो यहाँ हमने किया सेव, और यहाँ कंसोल में देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, हमें लाइन नंबर 28 के लिए देखना है हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो लाइन नंबर 28 का कोई आउटपुट क्यों नहीं, ओके, तो वहाँ पे हमने फंक्शन कॉल ही नहीं किया अभी, इसलिए नहीं मिल रहा है वो। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, जो सर्च फंक्शन है ना, ये जो हमारा इनपुट टैग है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन की डाउन, और यहाँ पे हम लिख देंगे सर्च फंक्शन। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे इनपुट देते हैं। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे आई लिखा, तो ये देखिए कंसोल में हमें आई मिलना चाहिए बट मिला नहीं। तो यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, आई थिंक ये ऑन की अगर हम अप करेंगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ मैं कर देता हूँ ऑन की अप, और अब देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई, एक मिनट, सो आई, और हाँ गाइस, अभी ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑन की अप फंक्शन लगाना है, यानी कि जब भी की अप हो तब हमारा वो फंक्शन सर्च फंक्शन जो है वो रन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं जो जो लिख रहा हूँ
वो हमें कंसोल में मिलता जा रहा है, यानी कि जो जो मैं लिख रहा हूँ वो ये जो वेरिएबल है इनपुट इसमें सेव होता जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको कि हम नाम देंगे कॉलेज एरे, और इसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, और यहाँ पे क्लास नेम डाल देंगे कॉलेज नेम, जो कि हमारे जितने भी कॉलेज के नेम्स वहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं उन सभी का क्लास है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक फॉर लूप। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कंसोल डॉट लॉग करके कि ये कॉलेज एरे में हमें क्या मिल रहा है। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पे हमें कॉलेज एरे में ये देखिए, आई थिंक कहाँ, ओके वो हम इनपुट देंगे तब हमें कुछ मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे कॉलेज एरे में हमें ये जितने भी हमारे कॉलेजेस के नेम हैं तो वो सब आपको पता है कि मैं इंस्पेक्ट करके अगर आपको दिखाऊँ तो वो हर कॉलेज नेम एक लिस्ट LI एलिमेंट है, राइट। तो वो जितने भी LI एलिमेंट है उन सभी को क्लास से ग्रैब करके उसने एक एरे में डाल के हमें दे दिया है। तो ये देखिए सभी LI एलिमेंट्स की यहाँ पे हमें एरे मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सभी LI एलिमेंट्स पे हम कुछ कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले तो मैं लगा देता हूँ फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हम लिखेंगे i = 0 और उसके बाद सेमीकोलन लगा के i लेस देन कॉलेज एरे डॉट लेंथ। तो हम चाहेंगे कि i स्टार्ट हो 0 से, i 0 से स्टार्ट होने के बाद अगर वो कॉलेज एरे की जो लेंथ है उससे कम हो तो वो आगे बढ़े, फिर वो हो जाए i++। और इसके अंदर हम डाल देंगे एक इफ़ कंडीशन। तो इफ़ कंडीशन के अंदर हम लिख देंगे इफ़ कॉलेज एरे, और यहाँ पे हम i डॉट इनर HTML डॉट इंक्लूड्स इनपुट। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे इंक्लूड्स फंक्शन क्या करता है। तो ये देखिए ये जो इंक्लूड फंक्शन है, तो यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं हम। तो इस इंक्लूड फंक्शन के अंदर आप जिस भी स्ट्रिंग पे इंक्लूड फंक्शन लगाते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो टेक्स्ट वाली स्ट्रिंग है इस पर इंक्लूड फंक्शन लगाया और उसके अंदर लिखा है वर्ड, तो अगर जो इनने स्ट्रिंग लिखी है वो इस मेजर स्ट्रिंग के अंदर होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा फंक्शन, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे जैसे अगर सपोज कीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ WOR, तो यहाँ पे मैंने WOR लिख के रन किया तो अभी भी ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि WOR है यहाँ पे। बट अगर मैं यहाँ लिख दूँ WOR स्पेस और फिर रन करूँ तो देखिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि यहाँ पे WOR स्पेस नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर WOR स्पेस क्रिएट कर दूँ तो ये देखिए WOR स्पेस क्रिएट कर दिया मैंने। अब मैं फिर रन करूँगा तो यहाँ देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इंक्लूड फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो अब यहाँ पे ये कुछ एरर आ रहा है वो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमें लिखना है इफ़ कॉलेज एरे i डॉट इनर HTML डॉट इंक्लूड्स इनपुट, और अब हमें कंडीशन लगनी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या हो कि जो हमारा कॉलेज एरे है उसके जो भी एलिमेंट किस्म उस टाइम चेक किया जा रहा है, यानी कि वही i लिखना है यहाँ पे हमें, तो उसकी जो डिस्प्ले है वो कर दी जाए लिस्ट आइटम। तो यहाँ मैं करता हूँ स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू लिस्ट आइटम, और अगर ये चीज़ ट्रू ना हो यानी कि एल्स कंडीशन में, तो एल्स कंडीशन में क्या हो, इसको यहाँ कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो एल्स कंडीशन में इसकी डिस्प्ले हो जाए नल। अब यहाँ मैं करता हूँ सेव और अब देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है। तो इसे कंसोल को हाइड कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले i और फिर n, तो ये कैपिटल N नहीं लिखना है, स्मॉल n लिखना है। और यहाँ पे ये देखिए अगर आप देखें तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ये वर्क तो बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है और मैं आपको पहले समझा देता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। तो बेसिकली जब भी हमने देखिए यहाँ पे ऑन की अप पे ये फंक्शन लगा रखा है, तो जब भी हम इनपुट में कुछ टाइप करते हैं तो ये सर्च फंक्शन रन हो जाता है। फिर सबसे पहले तो ये जो इनपुट वेरिएबल है ये क्या करता है, ये जो हमने जो भी इनपुट में डाला है उसकी वैल्यू लेके आता है। और ये जो कॉलेज एरे वेरिएबल है ये उस टाइम स्क्रीन पे जितने भी कॉलेजेस शो हो रहे होते हैं, जैसे अभी 21 शो हो रहे हैं, तो वो इन सभी को एक एरे में डाल के हमारे पास ले आता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे फॉर लूप रन हो रहा है तो ये 0 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो जो एरे है उसमें एक एक करके सारे एलिमेंट्स चेक होते हैं। तो सपोज यहाँ पे i 0 है तो पहला एलिमेंट कॉलेज एरे का चेक हुआ, तो
तो उसकी इनर HTML को ये मैच करके देखेंगे हमारे इनपुट के साथ। अगर उसकी इनर HTML वाली जो पूरी स्ट्रिंग है, यानी कॉलेज का जो पूरा नेम है, अगर उसमें जो हमने इनपुट में डाला है वो कहीं पे भी मैच होता है, तो यहाँ पे ये जो एरे का वो एलिमेंट है उसकी डिस्प्ले लिस्ट आइटम हो जाएगी, यानी वो दिखाई देगा। और अगर मैच नहीं होता है तो जो कॉलेजेस के संग स्ट्रिंग के संग वो इनपुट मैच नहीं होता है उनकी डिस्प्ले हो जाएगी नन। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ है। बस यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये केस सेंसिटिव है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि इधर हम कह दें कि ये जो इनपुट है, तो इनपुट को कर दो इनपुट डॉट टू लोअर केस। तो अगर यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग डॉट लोअर केस एक फंक्शन होता है जो कि जितने भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर होते हैं स्ट्रिंग में उन्हें लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ कि जो पहले हमें केस सेंसिटिव वाली प्रॉब्लम हो रही थी वो अब नहीं होगी। अब ये देखिए, तो क्या यहाँ स्पेलिंग गलत है? नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। क्या कुछ एरर आ रहा है? देखते हैं, तो फिर से ट्राई करते हैं INT। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है कि हमने यहाँ पे इसे ये जो कॉलेज एरे के जो नेम्स है ना, कॉलेज एरे का जो इनर HTML है हमने उसे लोअर केस में कन्वर्ट नहीं किया है। तो यहाँ मैं डॉट इनर HTML के बाद कर देता हूँ टू लोअर केस, और अब यहाँ सेव करता हूँ तो अब देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा INDIAN इंस्टीट्यूट ऑफ टेक। देखिए, तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर्स का यूज़ किया है, जबकि ये जो कॉलेज का नेम है इसमें कैपिटल लेटर्स यूज़ हो रहे हैं। तो देखिए तब भी उसने बिल्कुल एग्जैक्ट सर्च किया है। तो यहाँ पे ये जो हमारी सर्च फंक्शनैलिटी है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। ये केस सेंसिटिव भी नहीं है और परफेक्टली वर्क कर रही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय गाइज, हैप्पी कोडिंग।